देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर में प्रबोधन कार्यक्रम किया गया आयोजित। 75वां आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत विश्वविद्यालय अहिल्याबाई खंडवा रोड स्थित ऑडिटोरियम में हुआ कार्यक्रम। प्रबोधन कार्यक्रम G20 में भारत की अध्यक्षता के संदर्भ में युवा संवाद। ज्योतिरादित्य सिंधिया केंद्रीय मंत्री, नागरिक विमानन एवं इस्पात मंत्रालय, भारत सरकार रहे मुख्य अतिथि। कार्यक्रम की अध्यक्षता की डॉक्टर मोहन यादव, मंत्री उच्च शिक्षा मध्य प्रदेश शासन ने। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के तौर पर तुलसीराम सिलावट, जल संसाधन, मछुआ कल्याण तथा मत्स्य विकास थे। शंकर लालवानी, लोकसभा सांसद इंदौर और विधायक आकाश विजयवर्गीय भी कार्यक्रम में रहे उपस्थित। विश्वविद्यालय कुलपति प्रोफेसर रेणु जैन की मौजूदगी में हुआ आयोजन। भारत उस भूमिका को निभाने के लिए यशस्वी प्रधानमंत्री और यशस्वी मुख्यमंत्री के नेतृत्व में लगातार उत्तरोत्तर उन्नति करता जा रहा है। मुझे इस बात की भी खुशी है कि नई शिक्षा नीति के परिपेक्ष मानते रहे, जिनके आधार पर यह देश समूचा नतमस्तक होता है। ऐसे प्रभु रामचंद्र जी, हमको मालूम है भगवान रामचंद्र जी का भी एक जीवन काल देखेंगे, तो उन्हें अपने युवावस्था में तमाम प्रकार के असुरों से संघर्ष करके उस समय के भी तमाम ऋषि मुनियों से लेकर पूरे देश को निश्चिंतता का वातावरण दिया था। भगवान कृष्ण के जीवन में भी वही घटना है और हमारे लिए वर्तमान का दौर भी कमोबेश उसी तरह से है, जब दुनिया हमारी तरफ देख रही है और हर प्रश्न का उत्तर देने में भारत सक्षम है, हर प्रश्न का उत्तर देने में भारत का युवा सक्षम है। ऐसे में विश्वविद्यालय, महाविद्यालय आज वर्तमान में अपने युवाओं का नेतृत्व करते हुए उनकी सभी प्रकार की शिक्षा नई शिक्षा नीति के परिप्रेक्ष्य में लेकर के चलने को तैयार है। मैं आज आप सबका आह्वान करता हूँ, आइए आगे बढ़े और हमारे अपने विश्वविद्यालय, महाविद्यालय के दरमियान शिक्षा लेकर के और दीक्षित होकर के दुनिया में अपने मानवता का झंडा गाड़े। भारत माता का परचम ले रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। वो लोग ये नहीं देखते कि कौन प्राइम मिनिस्टर है, क्या अर्थव्यवस्था है। वो लोग कैफेज में जाते हैं, वो लोग कॉलेजेस के कैंटीन्स में जाते हैं और वो ये देखते हैं कि यहाँ का युवा आखिर क्या बातें कर रहा है, क्या कर रहा है। और अगर उन्हें लगता है कि नहीं, युवा यहाँ का ठीक तरह से प्रशिक्षित हो रहा है, तो वो लोग आंख बंद करके उस देश में इंडस्ट्री लगाते हैं, उस देश में इन्वेस्ट करते हैं। ये एक मतलब युवा ही देश का भविष्य तय करता है और आप जैसे युवाओं से अगर सरकार इसी प्रकार संवाद करती रहेगी तो निसंदेह भारत को विश्व गुरु बनने से कोई भी ताकत नहीं रोक सकती है, सुपर पावर बनने से कोई भी ताकत नहीं रोक सकती है। मैं एक बार पुनः सरकारों का आभार व्यक्त करता हूं, माननीय सिंधिया जी का आभार व्यक्त करता हूं। आप सबको इसके लिए बहुत बहुत बधाई देते हुए, सभी का स्वागत करते हुए, इस क्षेत्र के विधायक होने के नाते मैं एक बार सभी को शुभकामनाएं भी देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। करना चाहता हूं और अनुरोध करना चाहता हूं कि जब मध्य प्रदेश में G20 की मीट होगी, मेरे युवा साथी, उस G20 के मीट में आप अपना पूरा योगदान देना, अपने क्षेत्र की संस्कृति, अपने क्षेत्र का इतिहास, अपने क्षेत्र की क्षमता का प्रदर्शनी उस G20 की मीट में आप जरूर लगाइएगा। जो G20 के हमारे नौजवान साथी दूसरे देशों से आएंगे, उनके साथ विचार विमर्श करिएगा और वासुदेव कुटुंबक का नारा पूरे विश्व में अपने शहर से जरूर भेजिए। हमारी विचारधारा इस देश में बहुत पुरानी है। अतिथि देवो भव। प्रवासी भारतीय दिवस के कार्यक्रम में विश्व के अनेक प्रवासी भारतीयों को सबसे प्रमुख विश्वविद्यालयों में अहिल्याबाई देवी विश्वविद्यालय में हमारे नौजवान साथियों के साथ मिलने का एक मौका मुझे मिला। G20 पर परिचर्चा हुई और मुझे विश्वास है कि इस G20 की प्रमुखता और विशेषता जन जन तक पहुंचेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो भारत को एक मौका मिला है विश्व पटल पर उजागर होने का, प्रमुखता के साथ भारत की आवाज़ केवल आज विश्व में सुनी नहीं जाती, लेकिन भारत की राय,
भारत का समाधान, भारत की सोच को प्रमुखता के साथ विश्व पटल पर लिया जाता है। ये G20 जहां 200 से अधिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, 75 शहरों में, हमारे मध्य प्रदेश में 7 शहरों में आयोजित किया जा रहा है। एक सुनहरा अवसर है भारत के लिए अपनी सोच विचारधारा को विश्व पटल पर उजागर करने के लिए। और जो प्रधानमंत्री जी का एक संदेश है, वासुदेव कुटुंबक, पूरा विश्व एक परिवार है, एक विश्व, एक परिवार और एक भविष्य। इस विचारधारा के आधार पर पूरे विश्व की एकाकरण की सोच अनेक योजनाओं के ज़रिए, इंटरनेशनल सोलर अलायंस के ज़रिए, अनेक दूसरे योजनाओं के ज़रिए प्रधानमंत्री जी के द्वारा किया जा रहा है। और हमें पूरा विश्वास है कि इस G20 के पूरे वर्ष की अध्यक्षता के आधार पर भारत के लिए केवल नहीं लेकिन विश्व के लिए नई सोच और विचारधारा भारत के द्वारा पूर्ण स्थापित की जाएगी।